नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आइए चलते हैं महोबा नैनागढ़ की ओर। नैनागढ़ के राजा जब मछला के ब्याह के लिए शौगिरदा पाती भेजे, टीका सबने वापस कर दिया, किसी ने नहीं चढ़ाया और कहने लगे कि नैनागढ़ से पार पाना असंभव है भैया, वहाँ अमर ढोल है, मर के भी आदमी जिंदा हो जाते हैं, कौन लड़ाई लड़ेगा ऐसी। मल्हना ने लड़कन से बोली कि बेटा चुपचाप घर में बैठो, इस लड़ाई को बहुत कठिन है, नहीं जीत पाओगे। कि बोलिए मल्हना दो लड़कन से, बेटा बात सुनो चितलाए, और कठिन लड़ाई नैनागढ़ कित जिनके अमर ढोल घर माए। जिनके घर में अमर ढोल है उनसे ये लड़ाई जीत पाना बड़ा असंभव है। तो इतनी सुन के मलिखे बोले, सुनिए मोरी मलहंदे माय, ब्याहर चई है हम आल्हा कुत चाहे जान रहैया जाए। इतनी सुन के और मलखान बोल उठे कि अरे मेरी मैया, आल्हा का ब्याह तो मैं रचाऊंगा, चाहे अब जान रहे या जाए। ते आल्हा ब्याहन को नहीं रही हैं, जहु दिन कहिवे को रही जाए। हंसी खुशी से आज्ञा दई देऊ, हम दोनों मानन के नाय। हंसी खुशी से आज्ञा दो, अब हम दोनों मानने वाले नहीं हैं। तो मलहना सोचई अपने मन में, मनि है नाहि मल्हारे राय। दई असीस तब मल्हना ने, तुम्हारो काम सिद्ध हुई जाय। तो तुरत बुलावो सब सखियन को, अरु पंडित को लवो बुलाए। और तिन से मल्हना पूछन लागी, साइत सुंदर देव बताए। सखियन को बुला लिया, पंडित को बुला लिया और पूछने लगी कि अच्छी कोई साइत हो तो बताओ। आरित बोली पत्तरा खोली पत्तरा, पंडित देख उत्तम लागी घरी विचार। ढेवा सबसे बड़े पंडित पत्रा खोल के विचारने लगे। क्या विचारते हैं कि तेल चढ़ाओ तुम आल्हा को, सब सामान को करो तैयार। अब वहाँ ढेवा समरसार लय, उदन से रहो सगुन बताए। तो ढेवा बोलत हैं उदन से, जल्दी फौज ले उ सजवाए। बेटा जल्दी से फौज सजवा लो। हार की बेदी बन गई तब आंगन में, सखिया मंगल रही सुनाए। मल्हना रानी ने करावे, पंडित दये गणेश पूजाए। बरहौ रानी मंडप पहुँची, अरु आल्हा को लो बुलाए। सात सुहागिन मिली आल्हा को, मड़े तेल चढ़ाए आए। तो जाचक सकल अचानक होई गए, नगरी रहो सुमंगल छाए। कपड़ा नूतन आल्हा पहिरे, दूल्हा बने बना फर्राए। पलकी पहुंची रंग महल में, ते आल्हा बैठ गए हरसाए। कागद कलम हाथ में लई के, उदन पाथी लिखी बनाए। तो पहले पै लगी लिखी सुनमा को, मन में हरसि उदय सिंह राय। उदल चिट्ठी लिखने शुरू कर दिए सुनमा के लिए। सुनमा उनकी भाभी लगेगी, आल्हा का ब्याह होने जा रहा है ना। आरे तो तुम ही बियाहन आल्हा आवत, भौजी दीन टेक निभाए। पाती बांध के सुआ उड़ाओ, नैनागढ़ को उर को जाए। अरे तो पलकी पहुँच गई लश्कर में, मलिखे डंका दो बजाए। हुक्म दे दियो तब उदन ने, तोप दरोगा को बुलवाए। अष्ट धातु की तो पैसा जो, सोच रखिन पर दो धर चढ़ाए। अब अच्छे घोड़ा गढ़ महुबे के, तो तीन पर जीन देन कसवाए। जो अच्छे घोड़ा महुबे के थे उन पर जीन सब कस गई, तोपे चरखियों पर लद गई और युद्ध के लिए डंका बज गया।
कि हाथी वाले को बुलवाओ तिनको दीन हो हुक्म सुनाए, जितने हाथी गढ़ महुबे के तो तिनको रहोदा देव कसाय। चलो दरोगा हुक्म पाए के सिगरी हाथी दे सजाए। और हरिमल मुस्की लखा घोड़ा भो सब साज भये पहुँचे आए। अरबी तुर्की सारे साजे अपच कल्याणी भय तैयार। पूछ रगाई सब घोड़न की जो जेवर से सजे अपार। मलिखे ढेवा ताला सैयद चौथे वीर उदय सिंह राय। तो जहाँ कचहरी परमानंद की सबने करी बंदगी जाए। आशीष दीन ही पर मालिक ने तुम्हारे काम सिद्ध हुई जाए। कि हिम्मत हरियो ना तुम रण में तुम आल्हा को ले हुआ। आशीष लेके सब चल दीन है अरु घोड़ा घोड़न पर भय सवार। आशीष लेके पर मालिक का और सब चल दिए। कि मन्ना गुजर मदन गड़रिया खुन खुन कोरी भयो तैयार। मारू बाजा बाजन लागे सबने कूच दो करवाए। हर चले बराती नैनागढ़ को मन में मणि देव को ध्याय। 7 रोज की मंजिल करके नैनागढ़ में पहुँचे जाए। 7 दिन की मंजिल को पार करके और नैनागढ़ में बारात पहुँच गई। तो 3 कोस नैनागढ़ रही गो तहाँ पर लश्कर दियो रुकाए। तंबू लागे रजपूतन के घोड़न जीन दये उतराए। 5 कोस लव लश्कर परिगुत झंडन रही लालरी छाए। मलिखे उदन दोनों चली भय बगिया बीच पहुँचे जाए। चोट नगाड़ा पर धरी मारी रण में गाओ उठना का छाए। जहाँ नगाड़ा रखाया था घूरे पर नैनागढ़ के राजा ने, सो उदल ने डंका बजा दिया जा करके। अरे खबर पाई के हरिकार आकर और नैनागढ़ में पहुँचे जाए। 7 पैग से करी बंदगी अरु राजा से कही सुनाए। कि कोई राजा चढ़ के आओ धूरे डंका दो बजाए। इतनी बात सुनी नैपाली जोगा भोगा लय बुलाए। अरे करो मसल हती तब आपस में एक धामन को दो पठाए। अब कहाँ को राजा चढ़ के आओ यह सब भेद बताओ आए। इतनी सुन के धामन चल दो अरु बगिया में पहुँचे आए। अब भेद पेड़ पे चढ़ के देखन लागे तो भारी लश्कर परो जनाए। तो भेद जान के धामिन लौटो राजमहल में पहुँचो आए। आई बारात कोई भूप की धूरे डेरा दे लगाए। पेड़ पे चढ़ के सब देख लिया कि तो बहुत बड़ी लश्कर है, कोई बारात आ गई है। हरित तंबू चमकत 5 कोस लो झंडन रही लालिमा छाए। अब यहाँ की बातें यहीं की छूटी अब आगे का सुनो कहो सुनाए। उदन पहुँचे हैं मलखे डिग बोले सुनो मल्हारे राय। कि सोच विचारन को दिन नाही पंडित अब ही ले बुलाए। भयो बुलौआ तब पंडित को तंबू बीच पहुँचो जाए। खोली पत्थरा पंडित देखे साहित तुरत दे बतलाए। और साहित सुन के नरमल खे ने रुपना बारी लो बुलाए। तो साहित नी की जा बेरा है पनवारी ले जाए। इस समय साहित बहुत बढ़िया है और रुपना बारी जो ले जाता था उनकी, पहले जैसे हमारे यहाँ नाव का काम होता है तो उसमें रुपना बारी था, वो पहले ले जाता था सगुन। हर की यह सुनी रूपन बोलन लागो घोड़ा कर लिया देव मगाए। ढाल सिरोही आल्हा वाली उनके ही वस्त्र देव मगाए। भैया रूपन बारी की ये कहानी थी कि जिसकी बारात थी जो दूल्हा बनता था उसी का सारा सामान लेके तब वो जाता था। हर तो जो रुपना ने मागो है सो सब दो मल्हारे राय। कूद कर लिया रुपना बैठोए पनवारी हाथ उठाए। अब बात कहत खन घोड़ा पहुँचो फाटक पास पहुँचो जाए। ठाढ़ो दरबानी द्वारे पर सो रूपन से कहे सुनाए। कौन देश से तुम आए हो क्या है नाम और क्या काम। तरूपन बोलो दरबानी से हम तो रहत महोबे ग्राम। अब खबर सुनाओ तुम राजा को ब्याहन आए बना फर्राए। जाके अपने राजा को खबर सुना दो कि महोबे से हम आए हैं ब्याह करने के लिए।
हरते तनी सुन के गो दरमानी पहुँचो बीच कचहरी जाए, शीस नाय के करी बंदगी अरु राजा से कही सुनाए। ए पनवारी रूपन लाओ गढ़ महुबे को है सरदार, ने गए अपनी बहुमागत है द्वारे बहे रक्त की धार। हरे तनी सुनते नेपाली के गुस्सा गई देह में छाए, जोगा भोगा को बुलवाओ तुरत हुक्म दो कर। आर्डर लगा दिया कि बांध के लाओ तुम बारी को, हमरे नजर गुजारो आए। तौलो रूपन हाजिर हो गो पहुँचो खास सामने आए। तब नेपाली बोलन लागे कहीं राजा ने दो पठाए, कौन देश से तुम आए हो अपने नाम देव बतलाए। हरे नौआ, किस देश से आए हो, किस राजा ने तुम्हें पठाया है, जल्दी से बताओ हमें। तो रूपन जवाब दियो राजा को, रूपन कहिए नाम हमार, वाल्हाए हैं ब्याहन को जो महुबे को हैं सरदार। हे पनवारी हम लाए हैं नेग हमारो देव मगाए, बोले नेपाली तब छत्रिन से बारी को ले कैद कराए। नेपाली बोला किस बारी को कैद करा लो, तो जान न पाओ यह द्वारे से या को ले वो शीस उतार। खैंच सिरोही छत्रिन लीनी खटखट चलन लगी तलवार। पूरन ठाकुर दुर्घटना को रण में डटो अगारी आए, गुर्ज चलाओ है रूपन पर रूपन ले गए बार बचाए। सांग उठाई तब रूपन ने और पूरन पे दई चलाए, अलग चपेटा है ठाकुर के तो पूरन गिरे भूमि भराए। रूपन पहुँचे हैं गद्दी डिगे पन बारी लई उठाए, हेड़ लगाई घोड़ा डांटो और फाटक को गौ फंदाए। देख तमाशा यह बारी को, अरे तब राजा ने कही सुनाए, जिनके ऐसे नेगी कहिए उन सूरन से कहाँ बसाए। अकिला बारी यहाँ पर आओ अरु करी गो दौस की रात, जोगा भोगा बोलन लागे काहे पिता हृदय कुलात। एक न बची हैं महुबे वाले सबके शीस ले कटवाए, बुला दरोगा तो पनवालो तो पै चरखन देव चढ़ाए। फिर बलो दरोगा हाथीन वालो ताको हुक्म दो करवाए, घोड़न वाले को बुलवाओ सिगरे घोड़ा दो सजाए। डंका बाजो नैनागढ़ में छत्री साज पहुँचे आए, कूच कराए दियो लश्कर को तोपे आगे दई जुताए। लश्कर पहुँच गओ घूरे पर मूर्छा बंदी दई कराए। बॉर्डर पे पहुंच गए अपने, जहां ये लोग डेरा डाले हुए थे। और इधर अरे यहाँ की बातें यहीं पर छूटी, आगे कोई अब सुनो हवाल। और रकत बरन में रूपन देखो मल के पूछे हाल गुजार, कैसी गुजरी दरवाजे पे रूपन हमसे कहो चार। खून खच्चर हो गया था, इतनी तलवार भांजा रूपन ने काफ़ी मार करके तब वहाँ से आया। पूछ रहे हैं मलखान की ये कैसे हुआ खून खच्चर सब। हर तो इतनी सुन के रूपन बोलो मैया सुन ले बात हमार, कठिन लड़ाई भई नैनागढ़ अरु बही चली रक्त की धार। त काम तुम्हारो हम करियाए और बाजी सवा पहर तलवार, अब देर लगावन को दिन नाही सिर पर फौज पहुँची आए। तब बजो नगाड़ा नरमल खो को सब सज गए वीर उर। मैया हमने नेक चुकाया और अब सारी फौज जो है वो यहाँ आ गई है घूरे पर, अब तैयारी करो। तो नगरची ने नगाड़ा बजा दिया और सारी फौज जो है वो सज के तैयार हो गई। आगे कठिन लड़ाई होने वाली है दोस्तों। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले भाग में हम आपको इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, कल पेश करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।